मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देश, कानपुर। अरे कहना क्या चाहते हो? देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। शायद पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। अब यहीं पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं चलो अब घर। मैं बोली बात करके जाऊंगी। बात कराओ पति देव। भैया राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाड़ी कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है पूरा। काम नहीं करती? कहाँ करती है? अच्छा ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी कभी इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। मैं भी दोबारा, मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। आज पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो आई, पूरा शिकायत कर दी पति की। बात कराओ, लेकिन पति आपके हैं अच्छे? अच्छे हैं क्या? थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ। लेकिन ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ भी खा लेंगे। आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल पे मैं देती हूँ जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना बर्तन तो सब रख देती हूँ। कुछ ये कौन सा लगता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक देती। जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? सही है, अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी कराओ और शिकायत भी करो। बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला बेचारा। अरे एक हाथ। लेडीज का दर्द होता है, जेंट्स का तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश में कि चलो जेंट्स तो फंस जाएगा। सही है, सही है। लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। बताओ, पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? आप देखो, बात नहीं कर रही मैया। ए मैया, बात कराओ। पाठक, बात करा मैया से अच्छे से। बताओ, मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती? हम पूरी बात तो बता नहीं पाएंगे। कोई बात। गाना गाया, उसमें मैं भाव हो गई हूँ अपने कृष्ण के प्रति। अपने मैं उन्हें प्रीतम रूप में बसती हूँ। मतलब मेरा निस्वार्थ उनसे मेरा प्रेम है, भगवान से। हाँ, मेरा रुको जरा, सबर करो। बहुत निस्वार्थ उनसे प्रेम है। मेरी कोई वो नहीं है, पर मुझे बचपन से मेरे अंदर थोड़ा सा क्रोध रहा है। ये समझ लो कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरा जो परिवार था, किस पे गुस्सा है आपको? मेरे जीवन में कुछ ऐसे घटित, हमेशा से घटित हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है संसार में मेरा कोई ही नहीं है। बात तो सही, कोई है नहीं। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं है। और जब मैं भाव प्रकट करती हूँ भगवान से, या भक्ति में उनकी खो जाती हूँ, गाने गाती हूँ, सत्संग आपका या प्रेमानंद महाराज जी का सुनती हूँ, तो मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू छलकने लगते हैं। नहीं, अच्छा है, आंसू बहना अच्छा है, संतों की वाणी सुनना अच्छा है। अब दूसरों को ही मौका दे दो। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही है। ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता है? हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली वो आपकी सेकंड माँ है? सेकंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो हमें जरा हिंदी में समझाओ। जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा, उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अभी मतलब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो अब यहीं आओ वापस। तो ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया ऐसा। ठीक है, चलो। पर गुरु जी हमारा उसमें भगवान क्या ने कर आपकी सकते रक्षा हैं? की? भगवान तो पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? हाँ। बच्चे हुए कि नहीं? हाँ, हुए। कितने कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। दो। दो। तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ, प्रेम भी है। प्रेम है? हाँ, प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो ही मत, आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। वो साथ में आई है सर, साथ में आई है। कहाँ है? लो। राधे राधे गुरुजी। क्या मैया ये कह रहे हैं मैनेज नहीं हो रही है पत्नी? नहीं गुरुजी, ऐसा ही बोलते रहते हैं। मैंने पहले भी बात करी थी आपसे। तो बेटा कहाँ है आपका? बेटा दिल्ली है। सेवा नहीं करता? नहीं। रुको जरा, सबर करो। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। क्या कर रखा था? मुझे जान से मारना चाहते हैं मेरे बहू लड़के। क्यों मारना चाहते हैं? प्रॉपर्टी नाम करा लिए ना, प्रॉपर्टी के दुश्मन बन गए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? 2.5-3 करोड़ की कोठी है। अरे तो फिर आप जब 3 करोड़ की मालकिन हो तो बड़ी आनंद से रहो भाई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। सेवा नहीं सर। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ।
और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी। अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी। अब होगी नहीं तो करोगे क्या? शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत वही वाला देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं? पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुबाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? मटन मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। काहे मर्डर करते हो? मटन के लिए 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे, तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना, तो या कोई और देख लूं? ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप ही रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई काम धाम करते नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? कुछ तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ
गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी जी। वो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें। फिर भी गुरुजी, बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए? मैं क्यों, कैसे राफेल कैसे बनाए? गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उस पे इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। लेकिन थोड़ा है कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख रुपए होते हैं। तो मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई बताओ? पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले ना ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। 40 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान। क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या जा रहे हैं? जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। समझे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। गुरुजी, मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी, BSc कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी, कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है? जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी, अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी, तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर, तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना, गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या समझ में आया? आया। तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको।
नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुएं बढ़िया। वैसे जुएं होना अच्छी बात है, सारा गंदा खून पी जाते थे, वरना आजकल कुछ पति का पी रही हैं खून, कुछ पत्नियों का पी रहे हैं खून। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। अच्छा, पापा का मीनिंग क्या है? पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है।